मैं एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों के सामने कि मैं जबरदस्त कवि हूं या नहीं हूं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जबरदस्ती का कवि बिल्कुल नहीं हूं। क्या बात है भाई, आप जितनी देर सुनेंगे मोहित भाई, आप जितनी देर सुनेंगे मैं उतनी देर सुनाऊंगा। बिल्कुल समय की बहुत मर्यादा है। आप हमारा तो पता नहीं, आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं सीधे सीधे पंक्तियां अपनी रखता हूं। कुछ पंक्तियों में अपने इस कवि कुल का परिचय आपके सामने रख रहा हूं कि क्यों हम ये यात्राओं में और दिन भर की भागादौड़ में फिरते हैं, क्या कारण है। मर्यादा तार तार होती बिखरे हुए जज्बात हो। हाँ, मर्यादा तार तार होती बिखरे हुए जज्बात हो। सूरज चुनौती झेलता अनगिन अंधेरी रात हो। महलों में गिरवी हो, यंत्र खेती खलियान के, भूखे मरते हो जब बच्चे मजदूर किसान के। धर्म पर संकट खड़ा, अधर्म का बोलबाला हो, इंसान और शैतान में खिंचाई पाला हो। सीमाओं पर अखंडता पर जब प्रश्नों के बादल मंडराते हो, तब अंधकार की छाती पे जो दीपक सा तन जाते हो। जिनकी प्रबल मुखरता ही तो इतिहासी नब्ज टटोलती है। सारी दुनिया मौन रहे लेकिन कविता बोलती है। क्या बात है, क्या बात है मोहित भाई, सार्थक अभी भी आपकी तालियां कमजोर हैं। एक प्रयास और करता हूं बिल्कुल ताजा विषय पर। इस सभा में मात्र शक्ति की उपस्थिति है, तब ये पंक्तियां पढ़ रहा हूं। अभी एक घटना घटी इस देश के अंदर। आपको ध्यान होगा कि दिल्ली में एक बेटी के साथ में क्या हुआ। हाँ, शाबाश शाबाश। एक फ्रीज है, एक बेटी है श्रद्धा, वो घटना आपको ध्यान है। ये वॉल्यूम भाई सही नहीं है, माइक में कुछ गड़बड़ है। आप वो घटना ध्यान कीजिएगा। मैं पंक्ति रखता हूं। उस घटना के दो पक्ष हैं। एक पक्ष पर लगातार बोला जा रहा है। मैं कहता हूं जितना बोला जा रहा है उससे कहीं अधिक बोला जाना चाहिए, लेकिन इसका यह बिल्कुल अर्थ नहीं कि दूसरे पक्ष को नजरअंदाज कर दिया जाए। मैं उस दूसरे पक्ष पर आप लोगों से बोलने की हिम्मत चाहता हूं। इस देश की बेटियों के नाम मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। कितने रावण यहां साधुओं के भेष में जिंदा हैं। आपने अगर मातृशक्ति बैठी है, मैं आपका मन चाहता हूं अगर आपने संभाल लिया तो मेरा आना सार्थक हो जाएगा। मैं लगभग 700-800 किलोमीटर की यात्रा करके आया हूं। आप सुनिएगा कि कितने रावण यहां साधुओं के भेष में जिंदा है, या फिर ये कहूं कि कुछ दरिंदे इस देश में जिंदा है। पर ये मत भूलना कभी तुम किनकी संतान हो बेटियों। उन दरिंदों के लिए बस जरूरत का सामान हो बेटियों। कोई लाचार अबला नहीं, अब शौर्य की कहानी बनना पड़ेगा। हर दुष्ट दरिंदे के लिए तुम्हें झांसी की रानी बनना पड़ेगा। बिल्कुल आपको पूरा मौका दूंगा तालियां बजाने का। हर दुष्ट दरिंदे के लिए तुम्हें झांसी की रानी बनना पड़ेगा। अरे फूल बनने से कुछ ना होगा, अरे फूल बनने से कुछ ना होगा, तुम्हें फौलाद बन डटना पड़ेगा। माँ बाप को भगवान मानोगी तो टुकड़ों में नहीं कटना पड़ेगा। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां भाई मोहित के लिए। वाह क्या बात है। आप लोगों ने मन दिया। मैं भाई आगे 6 पंक्तियां और पढ़ने की हिम्मत चाहता हूं आपसे। थोड़ा और कड़वा होना चाहता हूं। जिसको तुमने दुनिया माना है उससे बढ़कर नर्क नहीं। सुनिएगा, आप बड़े संस्कारित और पारिवारिक लोग बैठे हैं
जिम्मेवार लोगों के बीच में मैं ये पंक्तियां पढ़ रहा हूं। स्वागत स्वागत कि भाई। जिसको तुमने दुनिया माना है उससे बढ़कर नर्क नहीं, परिवारों की गलती है ये संस्कारों का फर्क कहीं, ये पाप कभी ना होता तुमसे जो पढ़ती भारत की नारी को अरी रक्त से धरा सींचती तुम दुर्गा की अवतारी को। याद रहे ये धरती सिंहों की है, याद रहे ये धरती सिंहों की है, इस पर स्वानों का सत्कार नहीं, यहां पद्मिनी जोहर कर लेती है पर कोई खिलजी स्वीकार नहीं। क्या बात है, कितनी कड़वी बात कही और सच्ची बात कही है। वाह वाह मोहित भाई, बहुत छोटी सी रचना, शानदार। समय का बहुत मैं ध्यान अद्भुत रखता काव्य हूं। पाठ। बहुत छोटी सी रचना, आखिरी कुछ पंक्तियां रखकर मैं अपना स्थान लेता हूं। इस देश के विषय में कहा गया, अपने हिंदुस्तान के विषय में कहा गया कि कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बस मैं ये बताना चाहता हूं कि वो बात क्या है। भू पर बनी लकीरों से कोई देश नहीं बना करते, भू पर बनी लकीरों से कोई देश नहीं बना करते, भुजबल के बिना कभी सुखद परिवेश नहीं बना करते। ऐसे ना इस दुनिया में वैभव गाया जाता है, ऐसे ना शिलालेख पर कोई गौरव पाता है, ऐसे ना इस धरती पर मस्तक सबसे ऊंचा है, ऐसे ना वंदन करता ये विश्व समूचा है। इसकी कीमत दी है हमने, ये मोल चुकाया है, इतिहासों की रक्षा को हमने भूगोल बचाया है। नयन सजल ना कर पाई, नयन सजल ना कर पाई, जहां बच्चों की किलकारी हंसकर पुत्र कटा देती, इस धरती पर महतारी। वतन परस्ती का मतलब तुम पूछो खुददार चिताओं से, आंखों के तारे लुटा दिए मजबूर पिताओं से, पूछो मजबूर पिताओं से, वरदान समझकर झेले हैं, वरदान समझकर झेले हैं। उत्तर ये संतापों से पूछो, बैरी के मस्तक पे छपती चेतक की टापों से पूछो। इतिहास पढ़ो तुम वीरों का, इतिहास पढ़ो तुम वीरों का, कैसे परचम लहराया है, तलवार खिंची मयानों से तब हिंदुस्तान बचाया है। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, शानदार भाई, जोरदार पंक्तियां। और इस पंक्ति के लिए मैं मेरे छोटे भाई मोहित को 4 पंक्तियां देता हूं कि मेरे किरदार में यारो भले ना हो अदाकारी। मेरे छोटे भाई मोहित के लिए 4 पंक्तियां देता हूं और जोरदार तालियां भाई के लिए कि मेरे किरदार में यारो भले ना हो अदाकारी, मगर ईमान का सच्चा बड़ी रग रग में खुददारी। किसी का हाथ पकड़ा तो उसे छोड़ा नहीं करता, कयामत ही भले आए नहीं करता मैं गद्दारी, नहीं करता मैं गद्दारी। ऐसे मेरे भाई मोहित हैं। अब इसी कड़ी में मैं अगले कवि को आमंत्रित करता हूं, आदरणीय वेद प्रकाश मणि जी, स्वागत। देखिए, हाड़ मास की जवानें लड़खड़ा जाती है। मैं वेद प्रकाश मणि, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुझे अलीगढ़ से मंगवाया गया है, और आप ये भी जानते हैं कि अलीगढ़ ताले और तालियों का शहर है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ताले का महत्व तो तब तक नहीं होता जब तक कि तालियों का साथ ना हो। और तालियां बजाने से भी कई फायदे होते हैं। हमारे स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि तालियां बजाने से मक्खी मच्छर पास नहीं फटकते। ये मैं कहता हूं, स्वामी रामदेव जी नहीं कहते। हमारे स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि तालियां बजाने से मनुष्य स्वस्थ रहता है, रक्त का संचार होता है। 1-2 फायदे मैं भी बताता हूं कि हमारे
कि तालियां बजाने से रक्त का संचार होता है, मनुष्य स्वस्थ रहता है। तालियां बजाने से मक्खी मच्छर भी पास नहीं फटकते। और विशेष फायदा, जब हमारी पत्नियां तालियां बजाती हैं तो पति सावधान की अवस्था में जाती हैं। ये विशेष फायदा है। इसलिए तालियों का कोटा इसी जन्म में पूरा कीजिए। कर दो भाई, कहीं कर दो, ऐसा आज ना तो हो कर ही दो, बाकी देख कि लेंगे। ये पुण्य लाभ आपको करीब फिर जरूर कहीं कर जाकर बार बार घर घर जाकर कमाना पड़े। इसलिए इसी जन्म में आप जो भी कवि हैं उनके सम्मान में आपको जो भी उनकी पंक्तियां अच्छी लगे, तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन अवश्य करते रहें। और आप, मैं एक सच बात और बता रहा हूं, आपने देखा होगा कि जगह जगह कार्यक्रम होते हैं तो बर ही बर को बरमाला पहनाते हैं। ये मंचों पर अधिकतर एक परंपरा है कि पुरुष पुरुष को और स्त्री स्त्री को माला अर्पण करते हैं या पहनाते हैं। तो मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरी भाषा में इसको कहते हैं समान रूप से विवाह। हाय हाय, यानी पुरुष पुरुष से और स्त्री स्त्री के जो वरमाला के रूप में प्रदान करती हैं। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि ऐसे सामूहिक आयोजन पूरे देश में आयोजित कराए जाएं, संयोजित कराए जाएं, तो निश्चित रूप से देश की बढ़ती हुई जनसंख्या नियंत्रित हो सकती है। बिल्कुल सच, बहुत बढ़िया फार्मूला बता रहा हूं। और मैं एक बात और बता दूं, इस मंच पर जितने भी कवि धरे हुए हैं ये सभी राष्ट्रीय कवि हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। वैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में केवल अंतर ही अंतर होता है, और कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात और बता दूं कि जो बेटा दुनिया की नजर में शेर है, कि जो बेटा दुनिया की नजर में शेर है, भाई पत्नी के चरणों में बेबस ढेर है। हाय हाय, हाय हाय। बिल्कुल अनुभव की बात। कि जो बेटा दुनिया की नजर में शेर है, वही पत्नी के चरणों में बेबस ढेर है। और जो बेटा माँ की नजर में जेंटल है, वही पत्नी की नजर में मेंटल है। क्या बात है भाई, क्या बात है वेद प्रकाश। क्योंकि बेटे को जेंटल बनाने में माँ को 21 वर्ष लगते हैं और उसी को मेंटल बनाने में पत्नी को 21 मिनट तक नहीं लगती। हाँ हाँ। और रही बात सम्मान की, तो साथियों सम्मान सबको अच्छा लगता है। इस धरती पर केवल दो ही सम्मानीय है, एक तो गऊ और दूसरी बहू। मैं सच बता रहा हूं, गौ माता को मैं सम्मान देता हूं और बहू अर्थात हमारी पत्नी मुझे बहुत सम्मान देती है, इतना सम्मान देती है, इतना सम्मान देती है कि क्या बताऊं, मुझे चुल्लू भर पानी में डूबने की इच्छा करती है। मैं सच बता रहा हूं साथियों। देखिए एक चित्र ध्यान में रखिए कि हमारे हिंदू संस्कृति में जब किसी का स्वर्गवास हो जाता है तो उसको फोटो फ्रेम करके उसको माल्यार्पण किया जाता है। उस चित्र को ध्यान में रखिए कि मेरी पत्नी मेरा बहुत सम्मान करती है, इतना सम्मान करती है क्या बताऊं, चुल्लू में पानी में डूबने की इच्छा करती है। एक दिन तो मेरी पत्नी ने मेरे ही सम्मान में मेरे ही फोटो पर फूलों की माला लटका दी। इतना सम्मान करती है साथियों। एक दिन तो मेरी पत्नी ने मेरे ही सम्मान में मेरे ही फोटो पर फूलों की माला लटका दी, साथ में अगरबत्ती भी जला दी। मैंने हिम्मत करके हाथ जोड़कर पत्नी से पूछा, प्रिय तुमने मेरे फोटो पर फूलों की माला क्यों लटकाई है, साथ में अगरबत्ती क्यों जलाई है? बोली चुप रहो, अभी तो केवल फूलों की माला लटकाई है, साथ में अगरबत्ती जलाई है, शुक्र करो कोई और कारस्तानी नहीं कर दिखाई है। मैं बोला आखिर तुम क्या सिद्ध करना चाहती हो? बोली इसमें सिद्ध करने की कोई बात नहीं, मैं तो देख रही थी कि जब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे तो बाद में कैसे लगोगे। तो भाई ये अनुमान, ये संभव सब कुछ हो सकता है। और भाई साहब सम्मान बहुत अच्छा लगता है। मेरा बेटा भी मेरा बहुत सम्मान करता है। कल रात को जब कवि सम्मेलन से लौटकर मैं जब घर पर पहुंचा तो मेरा बेटा मेरे पास रोटी लेके आया, कह लो बेटा पापा जी रोटी खा लो। मैंने बेटा मेरा पेट भरा हुआ है, कि ना पापा जी आप रोटी खा लो। मैंने बेटा मेरा पेट भरा हुआ है तो सिर क्यों पड़ रहा है, कि ना पापा जी आप रोटी खा लो नहीं तो मम्मी मारेंगी। मैंने बेटा आखिर बात क्या है, सही सही बात बता। बोले पूरी गली में घूम आए, कोई कुत्ते ही न मिलो। क्या बात है भाई। सोचा आपको ही डाल दूं। तो भाई ये बड़े मान सम्मान की बातें हैं।
खैर ये हास्य व्यंग भाई, की बड़ा बात है, सम्मान लेकिन होगा। मैं कुछ हास्य व्यंग और उसका कवि हूँ, कुछ राष्ट्र की बात, देश की बात, आप सबके मन की बात भी करना चाहूंगा। मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ गीत के एक बंद से। मन गंगा है तन पावन है, मन गंगा और तन पावन है, धरती पर सब मन भावन है। मन गंगा और तन पावन है, धरती पर सब मन भावन है। मन की गंगा में गोता लगा, घर में काशी वृंदावन है, हाय हाय। घर में काशी वृंदावन है। और साथियों, मेरा अपना मानना है कि मानव जीवन की 4 विशेषताएं होती हैं। पहला चरित्र, दूसरा आचरण, तीसरा संस्कार और चौथा समर्पण। ये चारों विशेषताओं का जिस मानव के अंदर समावेश होता है वो निश्चित रूप से महामानव की उपाधि से अलंकृत होता है। ये मेरा ऐसा मानना है। यदि मेरी बात से सहमत होंगे तो पूरे सदन का मंच का आशीर्वाद चाहूंगा। सिया राम सा चरित्र मर्यादवान हो, सिया राम सा चरित्र मर्यादवान हो, मात गंगा सा पवित्र करुणा निधान हो। सिया राम सा चरित्र मर्यादवान हो, मात गंगा सा पवित्र करुणा निधान हो। राधे कृष्ण सा प्रेम योगी बलिबान हो, राधे कृष्ण सा प्रेम योगी बलिबान हो। ध्वस्त रंगे के लिए अपना बलिदान हो, हाय हाय, क्या बात है ध्वस्त भाई। रंगे के लिए अपना बलिदान। और साथियों, उन वीर शहीदों को, अमर शहीदों को भी नमन करना चाहता हूँ, उन सैनिकों को भी नमन करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से यूपी महोत्सव में, कि जिनकी बदौलत हम सुरक्षित हैं। वो सीमाओं की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, जिनकी बदौलत हम सुरक्षित हैं, चैन की सांस लेते हैं और अमन सुख चैन पाते हैं। मैं उन सबको नमन करना चाहता हूँ। अमर वीरों का बलिदान अभिमान तिरंगा, अमर वीरों का बलिदान अभिमान तिरंगा। माँ भारती की आरती सम्मान तिरंगा, अमर वीरों का बलिदान अभिमान तिरंगा। माँ भारती की आरती सम्मान तिरंगा। गंगा है अमृत धारा दयाबान तिरंगा, गंगा है अमृत धारा दयाबान तिरंगा। झुकने न देंगे आन बान शान तिरंगा, झुकने न दें। और साथियों, एक जो मेरे मन की बात है, एक विचारणीय प्रश्न है कि राह चलते हम जो दान कर देते हैं, सोचिए कि जो दान करते हैं वो पात्र को जाता है या कुपात्र को जाता है। एक चिंतन का विषय आपके समक्ष छोड़ना चाहता हूं। थोड़ा ध्यान रखो। बिल्कुल। और मैं संक्षिप्त करते हुए, सब बातों को संक्षिप्त करते हुए केवल 4 पंक्तियों के माध्यम से अपने मन की बात और बिल्कुल गियर बदलते हुए राष्ट्रीयता की बात मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूं। न मंदिर को तोड़िए, न मस्जिद को ढाइए, न मंदिर को तोड़िए, न मस्जिद को ढाइए। टूटे दिलों पे हो सके मरहम लगाइए। न मंदिर को तोड़िए, न मस्जिद को ढाइए। टूटे दिलों पे हो सके मरहम लगाइए। जो भारतीय बना रहे गले लगाइए, जो भारतीय बना रहे गले लगाइए। वरना तो गद्दारों को मार कर भगाइए, वरना तो गद्दारों। क्या बात है, बहुत शानदार काव्य पाठ। एक बार जोरदार तालियां वेद प्रकाश मणि जी के लिए। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में आदरणीय रिमझिम कुमार जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं।
रिमझिम कुमार जी, आदरणीय रिमझिम कुमार जी मंच पर आए। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं उनके सम्मान में आदरणीय दीपिका चतुर्वेदी जी और आज के कार्यक्रम के आयोजक मेरी बहन आदरणीय डॉक्टर अंजनी कुमार जी एवं मेरे प्रिय लाडले भाई गौरव विवेक जी, मैं आमंत्रित करता हूं आप तीनों को कि वो रिमझिम कुमार जी का सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां रिमझिम कुमार जी के लिए। मैं सीधा सीधा प्रतिभा सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया वो मंच पर आएं और अपना काव्य पाठ करें। मंच गरिमा को प्रणाम करती हूं, उपस्थित आप सुधी श्रोताओं को प्रणाम करती हूं और मैं सीधे आपसे जुड़ती हूं बिना किसी भूमिका के। वर्तमान दौर कठिन प्रतियोगिता का दौर है। मैं वहीं से बात शुरू करती हूं कि यहाँ हर कोई खुद को दिखाने में लगा है। यहाँ हर कोई खुद को दिखाने में लगा है, औरों से ऊंचा उठाने में लगा है। यहाँ हर कोई खुद को दिखाने में लगा है, औरों से ऊंचा उठाने में लगा है। हद हो गई है प्रतिभा दुर्गति चरागों की, हद हो गई है प्रतिभा दुर्गति चरागों की। कोई जलाने में लगा है, कोई बुझाने में लगा है। बेहद शुक्रिया आप सभी का। सुनिएगा कि जिंदगी को कोई हम सफ़र चाहिए, जिंदगी को कोई हम सफ़र चाहिए, तेरे जैसा मुझे रह गुज़र चाहिए। जिंदगी को कोई हम सफ़र चाहिए, तेरे जैसा मुझे रह गुज़र चाहिए। दिल के शीशे तो तोड़े बहुत हैं मगर, दिल के शीशे तो तोड़े बहुत हैं मगर, जोड़ने का भी दिल को हुनर चाहिए। सुनिएगा। फिर तुझे प्यार से एक नजर देख लूं, फिर तुझे प्यार से एक नजर देख लूं। जाने क्या होगा कल, आ इधर देख लूं। फिर तुझे प्यार से एक नजर देख लूं। जाने क्या होगा कल, आ इधर देख लूं। छोड़ जाओ असर ऐसा आँखों में तुम, छोड़ जाओ असर ऐसा आँखों में तुम। जब भी चाहूं तुम्हें उम्र भर देख लो, जब भी चाहूं तुम्हें। कि बन के झोंका हवा का निकल जाएगा, वक्त हाथों से यूं ही फिसल जाएगा। बन के झोंका हवा का निकल जाएगा, वक्त हाथों से यूं ही फिसल जाएगा। आग नफरत की ऐसे लगाओ नहीं, आग नफरत की ऐसे लगाओ नहीं, मोम है दिल हमारा पिघल जाएगा। सुनिएगा कि प्रेम की वेदना वंदना हो गई, प्रेम की वेदना वंदना हो गई। आँख में भर लिया अर्चना हो गई, प्रेम की वेदना वंदना हो गई। आँख में भर लिया अर्चना हो गई। बावरी सी हुई जब भी मेरा कोई, बावरी सी हुई जब भी मेरा कोई। शाम की चाह में कंचना हो गई, प्रेम की वेदना वंदना हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया।
यहाँ मंच पे काफी अभी काव्य पाठ करने के लिए कवि महोदय हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बेहद आभार। बहुत ही शानदार काव्य पाठ। एक बार जोरदार तालियां प्रतिभा जी के लिए। अभी मैं सीधा सीधा बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर सुनील त्रिपाठी निराला जी हास्य व्यंग के बैठे हैं। मैं उनको मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। ने बोला एक छोरा बाजा बाजा आया और हरियाणा के ताऊ को फंस गया। बोले ताऊ राम राम। बोला भाई राम राम। बोला भाई कितांडा है। अब तो उन्होंने पूछा मैं कितांडो हूं। अब फिर भी बता तो सही। अब मैं यहाँ गया वहां गया भाई यात्रा करता हांडो हूं। बोल रहा ससुराल भी गया है। अब ससुराल हो तो जावे भी। तो इसी पर मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय सुनील त्रिपाठी निराला जी को, आए और अपना काव्य पाठ करें। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। आज के कार्यक्रम के आयोजक भाई गौरव विवेक जी, संयोजक बहन डॉक्टर अंजना कुमार जी, बड़े कुशल संचालक। अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बड़ा समृद्धशाली मंच है। यहाँ से वहाँ तक अभी वेदमणि जी कह रहे थे कि ये राष्ट्रीय कवि हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। मैं चूंकि शिक्षक हूँ, मैं भिंड मध्य प्रदेश से आया हूँ, डॉक्टर सुनील त्रिपाठी निराला। और एक शिक्षक का कार्य रहता है खोज करना, शोध करना। और मैंने शोध किया है कि ये राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, आपको लगे कि बिल्कुल हमारा शोध उपयुक्त है। यहाँ से यहाँ तक बड़ा प्रिया से लेकर के बड़ा समृद्धशाली मंच है। महेश मंगल जी हैं, वेदमणि जी हैं, राजकुमार भरत जी हैं, इधर प्रियंका शुक्ला जी हैं। यहाँ जो कवि बैठे हैं, निश्चित रूप से अगर मुझको छोड़ दो, मैं भिंड मध्य प्रदेश से हूँ और यहाँ अपने प्रदेश के हैं सभी लोग, तो इस सारे के सारे कवि मुझको आप छोड़ दो, सारे के सारे कवि गारंटेड राष्ट्रीय स्तर के हैं। मैं अकेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हूँ। एक और विषय होता है, जो भी कवि जो आए हैं अथवा जो आएंगे, आप एक चीज नोट करिए कि सारे कवि कहते हैं कि तालियां बजाओ, आपकी तालियां कमजोर हैं, तालियों का महोत्सव होना चाहिए। वीररस का कवि तो दम निकाल देता है श्रोताओं की, भाई साहब और जोर से, भाई साहब और जोर से। अब समझ में नहीं आता कि श्रोताओं को पेमेंट दे के बुलाया गया है क्या तालियों के लिए। आपकी कविता अच्छी लगेगी, बजाएंगे वो। लेकिन मैंने शोध किया भाई साहब, मैंने निवेदन किया कि मैं शिक्षक हूँ, मैंने शोध किया कि जो कवि आते हैं तालियों की बात क्यों करते हैं। डॉक्टर अंजना कुमार जी का फ़ोन गया, गौरव विवेक जी का फ़ोन गया, उन्होंने कहा कि निराला जी ऐसे ऐसे लखनऊ में कार्यक्रम है, आपको आना है। हमने कहा आ जाएंगे, हम तो पिछले साल भी आए थे, फिर आ जाएंगे। अच्छा कार्यक्रम होता, मेला घूमने को मिलता है। सामान्यतः मेला घूमने के लिए हम जाते हैं तो खुद के पैसे खर्च करते हैं, कम से कम यहाँ आप पैसा देंगे घूमने का। क्या बात है, नुकसान कहाँ है इसमें। तो मैंने ये किया है कि बात होती है, फ़ोन गया तो इन्होंने कहा कि निराला जी आप पैसा लेंगे कितना। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं बहन जी, आपने मेला कमेटी ने जो भी राशि तय की है उससे आप हमको 1000 रुपये कम दे देना। बोले निराला जी आ जाओ, हमने 1000 तय किया है। तब तालियां ही तो बचती हैं आप लोगों के, इसलिए आप आशीर्वाद दें। एक घनाक्षरी विद्या की आराध्य देवी माँ सरस्वती की वंदना में प्रस्तुत करता हूँ और फिर अपने उस मिजाज की भी कुछ रचनाएं आपको सुनाऊंगा, जिसके लिए मुझको अंजना जी ने बुलाया है। कि भारती के लाल सोनो भारती पुकारती है, यान बान शानी की निशानी हमें चाहिए। कि भारती के लाल सोनो भारती पुकारती है, यान बान शानी की निशानी हमें चाहिए। और भारतीय नारियों से भारतीय अपील करे, पन्ना धाए वाली वो कहानी हमें चाहिए। कि वीरता प्रताप शिष्य वासा तेजवान बनो, ज्ञान में विवेक सी रवानी हमें चाहिए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिखाया हमें, खून में नहाए वो जवानी हमें चाहिए। एक घनाक्षरी एक छंद और प्रस्तुत करता हूँ आदरणीय।
कि करते हैं झूठ का जो कारोबार बार बार, ऐसे झूठ लोगों से तो दूर होना चाहिए। कि करते हैं झूठ का जो कारोबार बार बार, ऐसे झूठ लोगों से तो दूर होना चाहिए। और पैदा हो के बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं, बड़े हो तो बड़ा सा शऊर होना चाहिए। परे है तो का गुरूर तो हुजूर ठीक है, धन का कभी भी ना गुरूर होना चाहिए। और एक दिन खाक में मिलेगा ये शरीर, सुनो इसका ख्याल भी जरूर होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सुनील जी, बहुत बढ़िया। एक घनाक्षरी और प्रस्तुत करता हूं। बार बार एक चर्चा होती है वंदे मातरम को लेकर के, कुछ लोगों की समस्याएं ये रहती हैं कि हमारे मजहब में नहीं लिखा है कि हम वंदे मातरम बोलें। तो मैंने कहा नहीं लिखा है तो मत बोलो। और मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता हूं, मैंने केवल एक प्रश्न किया है। आपको लगे कि हमारा प्रश्न उचित है तो आप समर्थन कीजिए। कि भाईचारे का वितान देश का है, संविधान भांति भांति के ये फूलो धागे में पिरो गया। कि भाईचारे का वितान देश का है, संविधान भांति भांति के ये फूल धागे में पिरो गया। और हिंदू व मुसलमान सिख पारसी समान, प्रेम की जमीन में खुशी के बीज बो गया। क्या बात है। और गाते थे हमीद व सुफाकियो कलाम, जैसे आपके दिमाग से वो सोच कैसे खो गया। और वान बान शान का प्रतीक वंदे मातरम में बोलो इस्लाम के खिलाफ कैसे हो गया। भाई जोरदार तालियां एक बार, क्या बात है सुनील जी। चलिए, जो वंदना के छंद थे, आराधना के छंद थे, हम अपने मन के छंद, जिस छंद के लिए हमको बुलाया जाता है, उसके बाद एक है उस कविता पर भी मैं आऊंगा। उसकी 2-4 पंक्तियां आपके सामने निवेदित करूंगा, जिस कविता को मध्य प्रदेश शासन ने अघोषित रूप से प्रतिबंधित कर रखा है। महेश मंगल जी को पता है, वेदमणि जी को पता है, राजकुमार भरत जी को पता है। और मैं इसलिए इस सर्दी में यूपी में आया हूं कि यहाँ मेरी उस कविता पर प्रतिबंध नहीं है। अब चूंकि मैं शिक्षक हूं तो प्रतिबंध मानना भी पड़ता है, क्योंकि शासन मुझको तनख्वाह देता है। जी क्या बात है। एक घनाक्षरी और प्रस्तुत करता हूं। कि फेंक दिए खाट लात मारते हैं मात को, जो बाप का गला दबोचो ने जवान हो गए। मैं एक निवेदन करता हूं कि मेरे छंद के, सवैया के, गीत की, गजल के आप 4 पंक्तियों की जो कविता होती है उसमें 3 पंक्तियां आप चाहे जैसे सुन लें, मन से बेमन से, लेकिन अंतिम पंक्ति आप ढंग से सुन लें, बस यही निवेदन है। अच्छा वही सुना दे आखिरी वाली। स्वागत स्वागत। अरे क्या बात है भरत जी। जी स्वागत। कि फेंक, हाँ आदरणीय महेश मंगल जी। कि फेंक दिए खाट लात मारते हैं मात को, जो बाप का गला दबोचो ने जवान हो गए। और रात में कलारियों कुंवारियों के फेर में, दिन में वे देवताओं के समान हो गए। और देश की स्वतंत्रता में योगदान शून्य, किंतु देश की स्वतंत्रता में योगदान शून्य, किंतु राजनीति में वो आज खानदान हो गए। और राजकीय मूल्य का हिरासमेंट देखिएगा, राह के लुटेरे गांव के प्रधान हो गए। राह के लुटेरे गांव के प्रधान हो गए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सच्चाई से परिपूर्ण। एक घनाक्षरी नहीं, दवाली कविता पे मैंने परमिशन ले लिए, उस पर भी आऊंगा और मुश्किल से 1-2 छंद उसके पढ़ूंगा, क्योंकि निश्चित रूप से जब मंच बड़ा है तो मर्यादा का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। जी स्वागत। एक जो नेताजी होते हैं किसी भी दल के हों, मेरा किसी भी दल से, किसी नेता विशेष से, किसी पार्टी विशेष से कोई बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है। मैं पहले कर्मचारी हूँ, उसके बाद मैं और कुछ हूँ, देश का नागरिक हूँ, व्यक्ति हूँ। जो नेता कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी बोल देते हैं, बाद में कह देते हैं हमारे बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया, उनके लिए मैं एक घनाक्षरी
प्रस्तुत करता हूं। अंतिम जो चौथी पंक्ति है भाई साहब, उस पर ध्यान दीजिएगा कि लगता है आपका समीपवंत आ गया है, बामी जैसे मुंह से कुबोल फूटने लगे। कि लगता है आपका समीपवंत आ गया है, बामी जैसे मुंह से कुबोल फूटने लगे। वो वोट है तो चुल्लुओं में जिनका लिया था मुंह, तो जीतने के बाद मैं उन्हीं को लूटने लगे। हाँ, क्या बात है, बहुत तगड़ा व्यंग है, क्या बात है, क्या बात है। कि लगता है आपका समीपवंत आ गया है, बामी जैसे मुंह से कुबोल फूटने लगे। वो वोट है तो चुल्लुओं में जिनका लिया था मुंह, तो जीतने के बाद मैं उन्हीं को लूटने लगे। कि आपका ठिकाना ठौर हो गया अनंत दूर, वो ढूंढने में आपको पसीने छूटने लगे। वो वक्त है अभी हुजूर वादते संवारे ले, ऐसा ना हो आपको अवाम कूटने लगे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। और एक घनाक्षरी सुन लीजिए भाई साहब, आपको मैं समर्पित करता हूं। बात होती है बार बार चांद की, अभी श्रृंगार का बड़ा अच्छा गीत पढ़ के हमारा भाई गया है, वीर रस का भी अच्छा पढ़ के गया। मैंने चांद के ऊपर लिखने की कोशिश की है, और आप आनंद लीजिए चौथी पंक्ति में कि चौदहवीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूटो जाता है। कि चौदहवीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूटो जातो है। और रूस या मोरी का चीन फ्रांस भी ये मान जो के चांद की तलाश में पसीना छूट जातो है। ओ करते प्रयास हर चंद चंद लोग, किंतु चांद न मिले तो हर ख्वाब टूट जातो है। मान जाओ चंद्रभान चंद्रपाल चंद्रसेन, चांद की जुगाड़ में ये चांद फूट जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक आध मिनट का मैं काप पाठ और करता हूं। और एक मतला एक शेर गौरव जी, केवल एक मतला और एक शेर पढ़ता हूं बस। कि प्रगति के नाम पर, प्रगति के नाम पर अक्सर घिनौनी नीतियां रख दी। आदरणीय, चर्चा होती है कि अब तरक्की को बहुत ऊंचा दिखाया जा रहा, साफ जाहिर है कि हमको बरगलाया जा रहा। और बूंद कोई भी गिरे लेकिन समंदर में गिरे, अच्छा, इंद्र का आदेश बादल को सुनाया जा रहा। हाय 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 हाय, क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत शानदार का व्यापार आदरणीय डॉक्टर सुनील त्रिपाठी निराला जी के लिए। अब तरक्की को बहुत ऊंचा दिखाया जा रहा, साफ जाहिर है कि हमको बरगलाया जा रहा। तो उसके बाद में वो एक मतलब एक शेर हाजिर करता हूं कि प्रगति के नाम पर अक्सर घिनौनी नीतियां रख दी। प्रगति के नाम पर अक्सर घिनौनी नीतियां रख दी, यहां भूखों के आगे वादों की ये रोटियां रख दी। प्रगति के नाम पर अक्सर घिनौनी नीतियां रख दी, यहां भूखों के आगे वादों की ये रोटियां रख दी। भले ही हादसा कह लो संचालक जी, मगर ये साफ साजिश है। भले ही हादसा कह लो मगर ये साफ साजिश है। जहां बारूद थी तुमने वहीं पर तीलियां रख दी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भले ही हादसा कह लो मगर ये साफ साजिश है। जहां बारूद थी तुमने वहीं पर तीलियां रख दी। और हिफाजत थी बहुत अच्छी। हमारे अलीगढ़ के मित्र बैठे हैं, सुन लें। और अलीगढ़ एटा इटावा सब जो महेश मंगल जी हैं, भरत जी हैं, सब एक ही सर समय का अपना हिफाजत थी बहुत अच्छी अलीगढ़ के लगे ताले। हिफाजत थी बहुत अच्छी अलीगढ़ के लगे ताले। सितम देखो कि चोरों के घरों पर चाबियां रख दी। सितम देखो कि चोरों के घरों पर चाबियां रख दी।
प्रगति के नाम पर अक्सर घिनौनी नीतियां रख दी, यहाँ भूखों के आगे वादों की ये रोटियां रख दी। वाह, बहुत वाह, बहुत धन्यवाद वाह, लखनऊ, बहुत बहुत शानदार धन्यवाद। आदरणीय सुनील त्रिपाठी जी का। अब इसी कड़ी में श्रृंगार की बहुत ही शानदार और जानदार कवित्री हमारे बीच में उरई की धरती से चलकर आई हैं, आदरणीय प्रिया श्रीवास्तव दिव्यम जी। एक बार जोरदार तालियां। एक बार पुनः आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करता हूं। मंच का भी स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ आप सभी का। चार पंक्तियां इस अदब के शहर के लिए, आप सभी लखनऊ वालों के लिए। इस मेले में जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप सभी के लिए कहती हूँ कि अदब तहजीब से थोड़ा सा, थोड़ी सी नज़ाकत से, अदब तहजीब से थोड़ा सा, थोड़ी सी नज़ाकत से दिलों की बात हम कर लें, चलो कुछ पल मोहब्बत से। और नवाबों का वो लहजा और वो शामें लखनऊ दिलकश, नवाबों सा वो लहजा और वो शामें लखनऊ दिलकश। गले मिलती जहाँ रस्में मोहब्बत की इबादत से, गले मिलती जहाँ रस्में मोहब्बत की इबादत से। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वाह वाह, शानदार। श्रृंगार के नाम से मुझे आमंत्रित किया गया है, सुनेगा। एक इबादत सी उसकी हो जाऊं, जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए कहती हूँ। एक इबादत सी उसकी हो जाऊं, दिल की राहत सी उसकी हो जाऊं, रह ना पाए मेरे बिना एक पल, रह ना पाए मेरे बिना एक पल। एक आदत सी उसकी हो जाऊं, एक आदत सी उसकी हो जाऊं। वाह वाह। चार पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ, सुनेगा। कोशिशें मेरी है जिस खुशी के लिए, गम उठाती हूँ सारे उसी के लिए, हाय हाय। गम उठाती हूँ सारे उसी के लिए। और कुछ मुझको हासिल भले हो ना हो, और कुछ मुझको हासिल भले हो ना हो, तुम जरूरी हो इस जिंदगी के लिए, तुम जरूरी हो इस जिंदगी के लिए। और प्रेम, हम प्रेम की बात तो करते हैं, लेकिन प्रेम होता क्या है और इसमें क्या जरूरी होता है, चार पंक्तियां प्रस्तुत करूंगी। एक छोटी सी गजल सुनाकर अपना स्थान लूंगी, सुनेगा। जी जी, स्वागत स्वागत। समर्पण प्रेम का आधार ऐ दिलदार होता है। जिस रिश्ते में प्रेम नहीं, वहाँ समर्पण नहीं, वहाँ प्रेम कैसा। समर्पण प्रेम का आधार है दिलदार होता है। नफा नुकसान जो देखे वो तो व्यापार होता है। हाँ। नफा नुकसान जो देखी वो तो व्यापार होता है। खुशी जिसमें हो दिल भर की, दिल अपना भी वही चाहे। खुशी जिसमें हो दिल भर की, दिल अपना भी वही चाहे। तो सचमुच प्रेम दिव्यम और सच्चा प्यार होता है। तो सचमुच प्रेम दिव्यम और सच्चा प्यार होता है। तो सचमुच प्रेम दिव्यम और सच्चा प्यार होता है।
वाह क्या बात है। रुत भले कोई भी आती जाती रहे, आहा, जिंदगी प्यार के शानदार। गीत गाती रहे, जिंदगी प्यार के गीत गाती रहे। मैं तुम्हें याद करती रहूं हर घड़ी, मैं तुम्हें याद करती रहूं हर घड़ी, और तुमको मेरी याद आती रहे, वाह, और वाह। तुमको मेरी क्या बात है। याद और तुमको मेरी याद आती रहे, क्या और शानदार, क्या बात है। तुमको मेरी वाह याद वाह। आती रहे। एक मतला और 2-3 शेर प्रस्तुत करके जी टाइम हो रहा है। चलिए ठीक है, आप मैं अपना कापड़ यहीं विराम दूंगी क्योंकि समय कम है। दोबारा आपसे मिलूंगी, 4 पंक्तियां कहकर अपनी जगह बैठ जाऊंगी कि आए हैं नगमे गा कर चले जाएंगे, आहा, है मुसाफिर कहाँ हम ठहर पाएंगे, और मोहब्बत मिलेगी जो दिव्यम हमें, और मोहब्बत मिलेगी जो दिव्यम हमें, आपसे मिलने फिर हम जरूर आएंगे, आपसे मिलने फिर हम जरूर आएंगे। बहुत वाह, बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार प्रिया जी। आप इसी कड़ी में, क्योंकि समय की अपनी एक सीमा होती जा रही है, जितेश राज जी, जितेश राज नक्श जी। सीधे सीधे हमारे शहर से बैठे हुए हैं संजय पांडे जी, अमिताभ दाता जी और कुलदीप हमारे पीए जी स्वागत स्वागत। देखें सर कि न जाने कौन से कोने में जाकर मुंह छुपाता है, कि न जाने कौन से कोने में जाकर मुंह छुपाता है, हमारे जुगनुओं से रोज सूरज हार जाता है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। न जाने बढ़िया, बढ़िया। न जाने कौन से कोने में जाकर मुंह छुपाता है, हमारे जुगनुओं से रोज सूरज हार जाता है, और बहुत खारा है प्यासे के कहाँ ये काम आता है, कि बहुत खारा है प्यासे के कहाँ ये काम आता है, बस एक शबनम के कतरे से समंदर हार रहा है। हाँ क्या बात है, कि बहुत खारा है प्यासे के कहाँ ये काम आता है, बस एक शबनम के कतरे से समंदर हार जाता है। 4 मिसरे और देख लें कि झूठे मक्कारों को रोना अच्छी बात नहीं साहिब, झूठे मक्कारों को रोना अच्छी बात नहीं साहिब, खुली हुई आंखों से सोना अच्छी बात नहीं साहिब, और हमको सबक सिखाया है ये जालिम दुनिया वालों ने, कि हमको सबक सिखाया है ये जालिम दुनिया वालों ने, हद से ज्यादा अच्छा होना अच्छी बात नहीं साहिब, कि हद से ज्यादा अच्छा होना अच्छी बात नहीं साहिब। अन्ना जी क्या है, बात है, बहुत सुंदर। चार पंक्तियां और देख लें कि अपने हिस्से के गम हंसकर सह लूंगा, अपने हिस्से के गम हंसकर सह लूंगा, तेरे एहसानात मुझे मंजूर नहीं, कि अपने हिस्से के गम हंसकर सह लूंगा, अच्छा, तेरे एहसानात मुझे मंजूर नहीं, और दौलत हो शोहरत हो या जन्नत ही हो, अच्छा, कि दौलत हो शोहरत हो या जन्नत ही हो, गर है ये खैरात मुझे मंजूर नहीं, कि वाह, कि दौलत हो शोहरत हो या जन्नत ही हो, गर है ये खैरात मुझे मंजूर नहीं।
एक गजल के 2-3 शेर खास तौर से पांडे जी के लिए, बहुत कम समय स्वागत। में बहुत छोटी बहर की, स्वागत। कि कांटों का जिन का बिस्तर, कांटों का जिन का बिस्तर, उन पर फूलों की चादर, हाँ। कांटों का जिन का बिस्तर, उन पर फूलों की चादर, और चोट लगी सीधे दिल पर, हाँ। चोट लगी सीधे दिल पर, पीठ में जब उतरा खंजर, हाय हाय, वाह, चोट वाह। लगी सीधे दिल पर, पीठ में जब उतरा खंजर, और झूठ कहा तो सच्चे थे, मणि जी सर, कि झूठ कहा तो सच्चे थे, अब झूठे हैं सच कह कर। वाह वाह धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। अभी इसी के साथ रीवा की पावन धरा से पधारी हमारे बीच छोटी बहन डॉक्टर क्रांति पांडे जी, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियां क्रांति पांडे जी के लिए। इसको कहते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बहुत बहुत आभार। बिंद क्षेत्र की पावन माटी रीवा मध्य प्रदेश से आप सभी के आंगन की तुलसी, आपकी बेटी मैं क्रांति पांडे आप सभी को प्रणाम करती हूँ। 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, समय का अभाव है। अपने आंगन का मान होती है, हाय हाय, वो पिता का गुमान होती है। हाँ। ये जहां को खुदा की नेमत है, हाँ। बेटी गौरव का गान हो। होती है, क्या बात है। प्रेम प्यार की पंक्तियां समर्पित करती हूँ। उससे पूर्व माँ की आरती में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी। कभी संशय अगर उमड़े उसे टाला नहीं करते, कि सम्मुख विषधरों के दूध हम डाला नहीं करते। हाँ। कहो जाकर उन्हें जो राष्ट्र हित में कोढ़ बन बैठे, हाय। अधिक दिन तक किसी भी मर्ज को पाला नहीं करते। आप सभी का स्नेह मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। 4 पंक्तियां बेटियों के सम्मान में और पढ़ना चाहूंगी। बहुसंख्यक बेटियां ही दिख रही हैं। 4 पंक्तियां और रखती हूं। सदा नारी परम महिमा वही दातक भी होती है, स्वयं पहचान वह खुद की वही जातक भी होती है। न छलनी भूल कर भी तुम कभी नारी हृदय करना, रे नारी सिंह से बढ़कर परम घातक तक भी होती है। क्या बात है। नारी के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां। जो पीकर आंसुओं को भी स्वयं ही मुस्कुराती है, करें बलिदान इच्छा सब न जाने सुख क्या पाती है। हर एक चौखट की मर्यादा है जिनके अपने हाथों में, पुरण चंडी भवानी ही यहाँ नारी कहती है। हाय हाय, क्या बात है। वरण चंडी भवानी नारी यहाँ कहती है। क्या बात है। धीरे से श्रृंगार की ओर ले चलती हूँ। प्रेम है क्या 4 पंक्तियों में रखना चाहूंगी। प्रेम एक साधना
प्रीत अनमोल धन, हाय हाय। जो अवनी में समाहित हो पगली पवन। प्रीत यदि तप का प्रतिरूप होता नहीं, उर्मिला नाम जपती नहीं फिर लखन, उर्मिला नाम जपती। हृदय पटल पर भार वो कितने ढोता होगा। पुरुष वर्ग से 4 पंक्तियां रखती हूँ। हृदय पटल पर भार वो कितने ढोता होगा, बात किए बिन जाने वो कैसे सोता होगा। एटीट्यूड दिखाता है वो बात न करके, अंधियारी रातों में पगला रोता होगा। अंधियारी। बहुत बहुत आभार, आप सभी का स्नेह मिल रहा है। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ। छोड़ कर जब गए राह पर, मैं उन्हें ही बुलाती रही, मौत रह रह के पलकों तले, बिन बुलाए ही आती रही। वो निभा ना सके प्रीत जब थे गए राह पर छोड़ कर, मैं तड़पती रही हर दफा, मौत पीछा छुड़ाती रही। वाह, धन्यवाद आप। वाह, बहुत शानदार। एक बार क्रांति पांडे के लिए। और इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय महेश मंगल जी को। राष्ट्रीय चिंतन है आदरणीय महेश मंगल जी। माँ वाणी को नमन करता हूँ। बृहत मंच के साथ पूरे सदन की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। सामने मातृभूमि विराजित है, चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे दोस्तों, समय कम है, समय की मर्यादा का पूरा पालन करते हुए सिर्फ 5 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं और बगैर भूमिका के एक मुक्तक से जोड़ता हुआ एक छोटी सी गजल पढ़ के अपना स्थान ले लूंगा कि आजादी जब मिली हमें, आजादी जब मिली हमें, क्या सुंदर सुखद घड़ी थी। आजादी जब मिली हमें, क्या सुंदर सुखद घड़ी थी। एक नए सपनों के भारत की तस्वीर गढ़ी थी और 47 से आज तक वो प्रगत नहीं हो पाई जिन जीवन मूल्यों के खातिर हमने जंग लड़ी। जिन जीवन मूल्यों के खातिर हमने जंग लड़ी थी। मित्रों, सवाल करता हूं इस मंच के माध्यम से, और अंजना कुमार जी आपका ध्यान चाहता हूं बहन, और सवाल करना मेरा हक भी है। एक गजल पढ़ता हूं, आदरणीय निराला जी गजल के बहुत बड़े मर्मज्ञ हैं। मेरे मित्र राजकुमार भरत जी बैठे हुए हैं एटा से, भाई वेद प्रकाश मणि जी अलीगढ़ बैठे हुए हैं, मेरी प्रिय बेटी प्रियंका बैठी हुई है, और इधर हमारी प्रिया। और सच कहता हूं कि प्रिया के कस्बे में तो पढ़ के मैं कभी हो गया। सुनिए साहब एक गजल कि देखना था कुछ, ध्यान चाहता हूं मेरे दोस्तों, कि देखना था कुछ मगर तुम कुछ दिखाना चाहते हो। देखना था कुछ मगर तुम कुछ दिखाना चाहते हो। इस दिखाने के बहाने क्या छुपाना चाहते हो। हाय हाय, क्या बात है। इस दिखाने के बहाने
क्या छुपाना चाहते हो? देखना था कुछ मगर तुम कुछ दिखाना चाहते हो, और इस दिखाने के बहाने क्या छुपाना चाहते हो? और शेर पेश कर रहा हूं कि मुल्क की स्वाधीनता को खून से सींचा गया था। मुल्क की स्वाधीनता को खून से सींचा गया था। क्या गुलामी की तरफ फिर लौट जाना चाहते हो? क्या गुलामी की तरफ फिर लौट जाना चाहते हो? अरे आपने देखा नहीं है बहशतों का वो जमाना, आपने देखा नहीं है, आपने देखा नहीं है बहशतों का वो जमाना। भारती के भाल पर कालिख लगाना चाहते हो? भारती के भाल पर कालिख लगाना चाहते हो? अरे मिट गई वो हस्तियां जो कल मिटाने पर तुली थी। मिट गई वो हस्तियां जो कल मिटाने पर तुली थी। आप क्यों अपनी स्वयं अर्थी सजाना चाहते हो? बहुत बढ़िया, आप क्यों अपनी स्वयं अर्थी सजाना चाहते हो? और एक शेर आपकी ताकत से आपको समर्पित करता हूं, हिफाजत करिएगा मेरे दोस्तों, कि कौम के खातिर भयानक साज से फिरका परस्ती, कौम के खातिर भयानक साज से फिरका परस्ती, खौफ की महफिल सजाकर मुस्कुराना चाहते हो? खौफ की महफिल सजाकर मुस्कुराना चाहते हो? अरे एक और शेर कह रहा हूं, पूरे कवियों का सम्मल मिले और हिफाजत करिए शेर का, कि कौन सी तहरीर झूठी, कौन सी तहरीर झूठी, कौन सी तहरीर झूठी, कौन सा सजरा गलत है? कौन सी तहरीर झूठी, कौन सा सिजरा गलत है? अरे कद घटाकर मुल्क का तुम सर झुकाना चाहते हो? कद घटाकर मुल्क का तुम सर झुकाना चाहते हो? अरे मुद्दतों से दौर खूनी चल रहा कैसे थमेगा? मुद्दतों से दौर खूनी चल रहा कैसे थमेगा? अरे स्वर्ग जैसे हिंद को दो जग बनाना चाहते हो? स्वर्ग जैसे हिंद को दो जग बनाना चाहते हो? रो रहे जुम्मन मियां, कि रो रहे जुम्मन मियां, अलगू पता तुमसे खपा है। रो रहे जुम्मन मियां, अलगू पता तुमसे खपा है। तुम कहानी पंच परमेश्वर भुलाना चाहते हो? तुम कहानी पंच परमेश्वर भुलाना चाहते हो? और गीत का मक्ते का शेर कह रहा हूं मेरे दोस्तों, और अपना स्थान लेता हूं कि जिस सजर की छांव में पलती हैं मंगल कामनाएं, जिस सजर की छांव में पलती हैं मंगल कामनाएं, उस सजर की साख पर आरी चलाना चाहते हो? देखना था कुछ मगर तुम कुछ दिखाना चाहते हो, और इस दिखाने के बहाने क्या छुपाना चाहते हो? क्या छुपाना चाहते हो? जय हिंद, जय भारत। बहुत शानदार, एक बार जोरदार तालियां। हमारे बीच में गुरुग्राम की पावन धरा से चलकर आए हैं फिल्म अभिनेता आदरणीय बड़े भाई राज चौहान जी, हम सबके बीच में पधार चुके हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, एक बार जोरदार तालियां। और सम्मान के लिए मैं अपने छोटे भाई जयवर्धन अग्निहोत्री जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। उनके सम्मान में आदरणीय डॉक्टर अन्ना दीदी जी, प्रिया श्रीवास्तव, दिव्यम जी,
और मेरे भाई आज के कार्यक्रम के आयोजक गौरव विवेक जी। इस नन्हे कवि का सम्मान कर इसका हौसला अफजाई करें। इसी कड़ी में हमारे बीच में योगेंद्र योगी जी भी हैं, मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। कृपया आप भी मंच पर आएं और अपना सम्मान प्राप्त करें। इसी कड़ी में बहन ममता पंकज जी, मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं, आप भी मंच पर आएं। बस इतना कहना चाहूंगी कि आसमां पे हैं ये जो चांद सितारे, उसके लिए मैं इनको कहना चाहती हूँ कि हमें चांद सितारों से क्या मतलब है साहिब, हमें चांद सितारों से क्या मतलब है साहिब, ये आसमां की चीज़ हैं। हमें तो गुलाब चाहिए जो जमी को अजीज हैं। वैसे आप लोग घबराओ ना, कांटे मेरे तक हैं, फूल इनके लिए हैं। और इस फूल के साथ गौरव का काफ़ी प्रेशर था। मैं सही में 4 पंक्ति में नीचे जाना चाहती हूँ क्योंकि ये आज का माहौल थोड़ा अलग है और आना यहाँ नहीं चाहती थी, क्षमा प्रार्थी हूँ। कि फिर किसी जुगनू ने सूरज को ललकारा है, फिर किसी जुगनू ने सूरज को ललकारा है, फिर किसी दिए से अंधेरा हारा है। सूचिता की बात हो और निज स्वार्थ पल रहे हो, ऐसे किसी परिपाटी को हमने नहीं स्वीकारा है, ऐसे किसी परिपाटी को हमने नहीं स्वीकारा है। वाह 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 दीदी वाह, शानदार। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा प्रियंका शुक्ला जी मंच पर आएं और अपना काव्य पाठ करें। स्वागत प्रियंका जी। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, मंच आसीन सभी अपने वरिष्ठ कवियों को प्रणाम करती हूँ, आपकी उपस्थिति का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और रही समय सीमा की बात तो शायद मैं 2 मिनट भी नहीं लूँगी। और कलम और कृपाण की धरती से आई हूँ, निराला जी की नगरी से आई हूँ मैं, और ज़्यादा नहीं मात्र 2 छंद आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि नवाबों की नगरी है, मैं जानती हूँ ये, और नवाब अपने अतिथियों का सम्मान कैसे करते हैं मुझे पता है, ये चीज़ बताने की आवश्यकता नहीं है। एक मुक्तक से अपनी बात को शुरू करना चाहती हूँ, उसके बाद आप लोगों के बीच में एक नवाबी छंद दूंगी, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि परिणित कर दूं पाप पुण्य की, परिणित कर दूं पाप पुण्य की परिणीता हो जाऊं, परिणित कर दूं पाप पुण्य की परिणीता हो जाऊं, जग को दूं संदेश कर्म का मैं गीता हो जाऊं, जग को दूं संदेश कर्म का मैं गीता हो जाऊं, और हेमा वर दो ये जीवन रामायण सा हो जाए, हेमा वर दो ये जीवन रामायण सा हो जाए, जब जब अग्नि परीक्षा हो तो मैं सीता हो जाऊं, जब जब अग्नि परीक्षा हो तो मैं सीता हो जाऊं। बहुत बहुत आभार। बहुत प्रेम से सुन रहे हैं आप लोग, और समय बहुत कम है इसलिए मैं अपना एक छंद आप तक पहुंचाती हूं। मैंने अभी कुछ दिन पहले लिखा है और लखनऊ तक पहुंचाना चाहती हूं, सुनिएगा। नेह में नहाए हुए देह में समाये हुए, नेह में नहाए हुए देह में समाये हुए, मेरे गीत मेरी ही कहानियों में बोलेंगे। अंजना दीदी सुनिएगा। नेह में नहाए हुए देह में समाये हुए, मेरे गीत मेरी ही कहानियों में बोलेंगे। प्रेम पंथ और ग्रंथ साधु संत व महंत, प्रेम पंथ और ग्रंथ साधु संत व महंत, महिमा को राम की जुबानियों में बोलेंगे। कृपा जो रहेगी आपकी सदैव हम पे, तो देखिएगा हम सिर्फ ज्ञानियों में बोलेंगे। और अभिश्रम साधना में समय लगेगा, किंतु अभिश्रम साधना में समय लगेगा, किंतु एक रोज हम राजधानियों में बोलेंगे, एक रोज हम राजधानियों में बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर से थोड़ी दूर अयोध्या नगरी है, प्रभु श्री राम की नगरी है, जहाँ पर
रामलला सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं। मैं एक छंद आप तक पहुंचाती हूँ। हर वर्ष आप लोग दीपावली का पर्व मनाते हैं, रावण का वध करते हैं, दशानन का वध करते हैं। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। लेकिन जो एक मुख के रावण घूम रहे हैं उनका वध किस प्रकार होगा, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आप सभी 24 कैरेट गोल्ड श्रोता है मेरे लिए। यहाँ पर बैठा हर एक श्रोता मेरे लिए 1-1 लाख के बराबर है। मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ती हूँ, सुनिए। क्या बात है। राम जी के नाम को प्रणाम है सुबह शाम, राम जी के काज को सदा ही दोहराइए। राम जी के नाम को प्रणाम है सुबह शाम, राम जी के काज को सदा ही दोहराइए। और सिर्फ राम नाम काम आएगा तो आठों याम, सब छोड़ आस आप राम से लगाइए। रावण का अर्थ सिर्फ पाप का प्रतीक मात्र, पाप को समूल आप जड़ से मिटाइए। और 10 शीश वाला तो दशानन जला सदैव, 10 शीश वाला तो दशानन जला सदैव। इस बार एक शीश वालों को जलाइए, इस बार एक शीश वालों को जलाइए, इस बार एक शीश वालों को जलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियां। अब इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय राजकुमार भरत जी। कृपया वो आए और अपना काव्य पाठ संक्षेप में करें। स्वागत राजकुमार जी। मंच को प्रणाम करते हुए मैं सीधा सीधा अपने श्रोताओं से जुड़ता हूँ। मैं रंगजीत खुसरो और तुलसी के नगर से आता हूँ कि मैं आंसू हूँ उन आँखों का जिनका जग में कुछ मोल नहीं, कि मैं आंसू हूँ उन आँखों का जिनका जग में कुछ मोल नहीं, जिसमें आंसू पूजा जाए इतना विस्तृत भूगोल नहीं। मैं रंगहीन तस्वीर हूँ वो जिसको कि चितेरा रंग न सका, बस इसीलिए उर्की झीलों में करते हंस के लोल नहीं। मैं आंसू हूँ उन आँखों का जिनका जग में कुछ मोल नहीं। और मित्रों, अभी प्रेम पर बातें हुई, मैं 4 पंक्तियाँ दीदी प्रेम पर दे रहा हूँ कि बाहुपास में भर लेना ही बस प्रीतम का प्यार नहीं है, कि बाहुपास में भर लेना ही बस प्रीतम का प्यार नहीं है। अंगों का वर्णन कर देना ही केवल श्रृंगार नहीं है, कि बाहुपास में भर लेना ही बस प्रीतम का प्यार नहीं है। अंगों का वर्णन कर देना ही केवल श्रृंगार नहीं है। और प्रीत तो होती अंतर मन से जो महसूस हुआ करती है, बिना प्रीत इस प्रेमी मन के सांसों का संसार नहीं है, बिना प्रीत इस सांसों का संसार नहीं है। और बेटियों पर बात हुई, मैं 4 पंक्तियाँ बेटियों पर दे रहा हूँ कि बेटियों में क्या है। बेटों में कि पुत्र यदि वेद तो सार हैं बेटियाँ, कि पुत्र यदि वेद तो सार हैं बेटियाँ, और पुत्र यदि मोक्ष तो द्वार हैं बेटियाँ, और पुत्र आशीष हैं घर बुजुर्गों का तो, कि पुत्र आशीष हैं घर बुजुर्गों का तो, देवताओं का आभार हैं बेटियां, देवताओं का आभार हैं बेटियां, देवताओं का आभार हैं बेटियां। और देखें, श्रृंगार पर भी बात हुई, मैं 4 पंक्तियां और दे रहा हूं समय को देखते हुए कि तन भी रोया मन भी रोया रात रात भर दर्पण रोया, कि तन भी रोया मन भी रोया रात रात भर दर्पण रोया। कलियां रोई भ्रमरों के संग चुपके चुपके उपवन रोया, और बिना तुम्हारे कौन कौन संग मेरे रोया क्या बतलाऊं। तन्हाई में गीत मिलन के बोलो कैसे मैं लिख पाऊं, तन्हाई में गीत मिलन के बोलो कैसे। एक व्यंग रचना 2 मिनट की देके मैं अपना स्थान लेता हूं। तो कि जंगल जंगल मोर बेचारे मृत्यु चूम रहे। आप रसिक श्रोता हैं, समझाने की जरूरत नहीं है कि जंगल जंगल मोर बेचारे मृत्यु चूम रहे, और कौवे दुम में मोर पंखों बांधे घूम रहे। कि जंगल जंगल मोर बेचारे मृत्यु चूम रहे, और कौवे दुम में मोर पंखों बांधे घूम रहे। कि हंसों के बच्चे तो दाने दाने को तरसें, कि हंसों के बच्चे तो दाने दाने को तरसें, कुत्तों के घर खीर और उल्लू घर धन बरसें। कि राज कि काल नेम की संतत तो सबकी सब जनसेवक, कि काल नेम की संतत तो सबकी सब जनसेवक, और जटायु ही सत्ता सुख से महरूम रहे। कि जंगल जंगल मोर बेचारे मृत्यु चूम रहे, और कौवे दुम में मोर पंखों बांधे घूम रहे। और देखें मित्रों, बहनों बैठी हैं सामने के आरक्षण पर भी जब आरक्षण की बात होती है तो मैंने 4 पंक्तियां कही हैं कि आज गधों की खातिरदारी में राशि घोड़े,
कि जब एक IAS अधिकारी जब अंगूठा टेक नेता का मंत्री सचिव बनता है तो उसे बेचारे को कैसा लगता है कि आज गधों की खातिरदारी में राशि घोड़े, कि आज गधों की खातिरदारी में राशि घोड़े, मादों पर बैठे सियार और सिंगों को कोड़े। कैसा अजब जमाना है ये, कैसे लोग यहाँ जल्लादों को सौंप हुकूमत खुद मजलूम रहे। जंगल जंगल मोर बेचारे मृत्यु चूम रहे और कौवे दुम में मोर पंखों बांधे घूम रहे। और जब बाबा रामदेव ने राजनीति में आने की बात कही तो कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया दी। मैंने भी 4 पंक्तियाँ कही इस अंतिम मुक्तक में, इस अंतिम बंद में, गीत के में, कि व्यभिचारी जब पीत वसन को ओढ़े बैठे हों, कि व्यभिचारी जब पीत वसन को ओढ़े बैठे हों और साधु सब राजनीति को छोड़े बैठे हों, बोलो कैसे आज जिए हम कल कैसे सुधरे। खुद को भामा साह लिखें जो कल तक सूम रहे, कि खुद को भामा साह लिखें जो कल तक सूम रहे। जंगल जंगल मोर बेचारे मृत्यु चूम रहे और कौवे दुम में मोर पंखों बांधे घूम रहे। जय हिंद, जय भारत। वाह, बहुत शानदार। अब मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा नागपुर की धरा से हमारे बीच पधारी श्रद्धा शौर्य। एक बार जोरदार तालियां श्रद्धा जी के लिए। सबसे ज्यादा फासला तय करके आई हूँ। नमस्ते सदा वत्सले की भूमि महाराष्ट्र नागपुर से आती हूँ। एक बार मेरे संबल के लिए मेरे प्रभु राम का गुणगान कर दीजिए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए। कुछ लोगों ने प्रश्न पूछे रामलला के अस्तित्व पर, पूछा गया कि राम थे या नहीं थे। अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए। नदिया भी कल कल राम धुन में करे है, आंजुरी में सरयू का नीर तो उठाइए। और डाल डाल में बसे है, पात पात पे खिले है चित्रकूट वाले जंगलों में आप जाइए। और रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम, रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम। एक बार राम से लगन तो लगाइए। जय श्री राम, जय जय सिया राम। और समय की अपनी सीमा है तो बहुत संक्षेप में अपना काव्य पाठ करने का प्रयास करती हूँ। यहाँ हमारे यहाँ भाषाई सभ्यता से एक छोटी सी तकरार मेरी हमेशा से रही है। हमारे यहाँ अगर कोई पुरुष कमजोर दिखाई देता है तो कहा जाता है चूड़ियाँ पहन लो। मेरा प्रश्न है कि यदि चूड़ियाँ मानक है कमजोरी का, तो क्या आप जगत जननी जगदम्बा को चूड़ियाँ पहनाते? तब मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तब पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ कि मुझे चूड़ियाँ क्या दिखाई देती है। कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है। तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है। रणचंडी का वह रणभेदी वार दिखाई देती है। जगजननी इस जीवन का सब सार दिखाई देती है। अगणित अंगारों का आगार दिखाई देती है। धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है। चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती है। और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ी हथियार दिखाई देती है। क्या बात है, और क्या करके दिखाया भारतवर्ष में चूड़ियों ने। वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा की कलमे सिखा गई है चूड़ियां। वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा की कलमे सिखा गई है चूड़ियां। पौरुष की परिपाटी तलवारें पढ़ा गई तो गरिमा की गोष्ठियां लिखा गई है चूड़ियां। और दृढ़ता का वरदान वीरों ने टिकाया तो धीरता को धैर्य से टिका गई है चूड़ियां। और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को औकात दिखा गई है चूड़ियां। जय जय सिया राम, जय जय श्री राम। क्या शानदार काव्य पाठ किया। हमारे बीच में श्रद्धा गौड़ जी आए। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सबकी माननीय उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। एक मुक्तक के माध्यम से आप सबके सामने रखती हूँ। जी स्वागत है। किसी की जिंदगानी के अधूरे ख्वाब जैसे हैं, किसी की जिंदगानी के अधूरे ख्वाब जैसे हैं। बिना मांगे ही फल जाए हम उस वरदान जैसे हैं। बिना मांगे ही फल
जाए हम उस वरदान जैसे हैं। लगाए हमने जीवन में कई इक़दाम हैं, लेकिन लगाए हमने जीवन में कई इक़दाम हैं, लेकिन कभी जो चल नहीं पाए हम उस वरदान जैसे। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कभी जो चल नहीं पाए हम उस वरदान जैसे हैं। एक और मुक्तक के माध्यम रखती हूँ आपके सामने। जी, स्वागत स्वागत। किसी भी बात पर रूठो बड़े मगरूर हो जाओ, कभी भी हाथ तुम छोड़ो किसी के साथ हो जाओ। हाँ। नहीं ये बात है अच्छी, नहीं ये घात है अच्छी, ये मेरी जिंदगी है, हाँ तुम इससे दूर हो जाओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आदेश आएंगे। किसी से दिल की बातें कहना छोड़ दिया है, किसी से दिल की बातें कहना छोड़ दिया है, देखो माँ अब सच में मैंने रोना छोड़ दिया है। वाह। रीत अजब सी है इस जालिम दुनिया की, रीत अजब सी है इस जालिम दुनिया की, इस खातिर अब कुछ भी सहना छोड़ दिया है। हाय हाय। और एक उसी का शेर और सुन लीजिएगा। उसको भी तो हिज्र मुकम्मल करना था, उसको भी तो हिज्र मुकम्मल करना था, उसकी खातिर उससे मिलना छोड़ दिया है। क्या बात है, धन्यवाद। वाह, बहुत शानदार। इसी कड़ी में मैं प्रियांशु लोकेश, मेरे छोटे भाई, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मंच को प्रणाम करते हैं। एक गजल और इसके साथ एक कविता, फिर अपना स्थान लेते हैं। 1.5-2 मिनट है। स्वागत। नहीं कोई भी इतना खूबसूरत, हाँ। नहीं कोई भी इतना खूबसूरत, हमारा इश्क जैसा खूबसूरत, हाँ। नहीं कोई भी इतना खूबसूरत, हमारा इश्क जैसा खूबसूरत, हर एक बच्चा खिलौना ले रहा है। मेला लगा हुआ देखिएगा, हर एक बच्चा खिलौना ले रहा है, मगर हामिद का चिमटा खूबसूरत। क्या बात। हर एक बच्चा खिलौना ले रहा है, मगर हामिद का चिमटा खूबसूरत। शहर के लोग ही ये जानते हैं, शहर के लोग ही ये जानते हैं, हमारा गांव कितना खूबसूरत। वाह वाह। और तेरे हाथों में मेहंदी और चावल, तेरे हाथों में मेहंदी और चावल, मेरे हाथों में कासा खूबसूरत। तेरे हाथों में मेहंदी और चावल, मेरे हाथों में कासा खूबसूरत। किसी के हाथ चांदी रो रही है, किसी के हाथ चांदी रो रही है, किसी के हाथ तिनका खूबसूरत। किसी के हाथ चांदी रो रही है, किसी के हाथ तिनका खूबसूरत। चलो तुम दूर से मुझको पुकारो, चलो तुम दूर से मुझको पुकारो, यकायक बोल दूंगा खूबसूरत। और एक कविता देखते हैं कि ज्योतिमयी जीवन की ज्योति, ज्योतिमयी जीवन की ज्योति आज अचानक हुई प्रज्वलित। ज्योतिमयी जीवन की ज्योति आज अचानक हुई प्रज्वलित। एक कथानक उतरा ही से सच मानो या मानो कल्पित। एक कथानक उतरा ही से सच मानो या मानो कल्पित। अभिलाषा अपने यौवन की उस मृगनयनी के मन में है, अभिलाषा अपने यौवन की उस मृगनयनी के मन में है। चंदन की गंध मलयवाही उसके वैनियों तन में है। तरुणी के तन से बहती है विद्युत की प्राणमयी धारा, ये घायल करने की क्षमता उसकी पैनी चितवन में है।
नयन टिके जिस मानव पर होता है उसका ही पुलकित, एक कथानक उतरा ही से सच मानो या मानो कल्पित। और अगला है कि कच्चे श्रीफल सा कपोल अधरों में प्राची दिशा दिखे, कच्चे श्रीफल सा कपोल अधरों में प्राची दिशा दिखे, जिन गलियों को दुत्कार दिया उन गलियों में फिर निशा दिखे। आसमान में उमड़ाती सी बिहक बालिका लगती है, कभी पूर्वी कभी पश्चिमी कभी उत्तरी दिशा दिखे, दक्षिण में मेरा है मकान या दिशा उसे लगती श्रापित, एक कथानक उतरा ही से सच मानो या मानो कल्पित। और 4 पंक्तियां इसके साथ अपना स्थान कि नफरतें पैदा करेंगे तो भला, नफरतें पैदा करेंगे तो भला, प्रेम का तो अब नहीं है रास्ता, राम वन में रो रहे थे ये गोद लेने आ गई फिर भाजपा। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगी, अब तक जो संचालन कर रहे थे, इस नाव को खेल रहे थे, वो बहुत शानदार कवि हैं जो हमेशा ओज पढ़ते हैं, लेकिन आज वो एक नया रस पढ़ेंगे और वह है श्रृंगार रस। उनको 4 पंक्तियों से आवाज दूंगी कि मोहब्बत को मोहब्बत ने मोहब्बत से पुकारा है, तेरा एहसास है मुझको तेरा एहसास प्यारा है, मोहब्बत तो सभी करते हैं दिल ही दिल में तो, लेकिन कोई कहता है खुल करके कोई करता इशारा है। आदरणीय सुनील जी अपना काम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रिया श्रीवास्तव जी। माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ, माँ भारती को नमन करता हूँ, आप सभी मित्रों की गरिमामयी उपस्थिति को नमन करता हूँ, सम्मानित मंच को नमन करता हूँ। मुझे जो आदेश हुआ है मुझे पालन करना आता है और पालन करूंगा बखूबी। मेरी बहन आदरणीय डॉक्टर नीना कुमार जी का आप सभी का ध्यान चाहूंगा। तेरा चेहरा है आईने जैसा, वाह 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 वाह, तेरा चेहरा है आईने जैसा, वाह, हाल दिल मुझसे मेरे यार छुपाता क्यों है, तेरा चेहरा है आईने जैसा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज कर लेने देखा मौश निगाहों को खता, क्या बात, आज कर लेने देखा मौश निगाहों को खता, शर्म से नजरे, शर्म से नजरे मेरे यार झुकाता क्यों है, वाह वाह वाह, हाल दिल मुझसे मेरे यार छुपाता क्यों है, तेरा चेहरा है आईने जैसा। और देखिए, रोक मत आज, रोक मत आज, छलक जान दे पैमानों को, क्या बात है, रोक मत आज, रोक मत आज, छलक जान दे पैमानों को, पूरा हो जान दे दिल के सभी अरमानों को, खुल के जज्बात, खुल के जज्बात बयां कर दे सताता क्यों है, हाल दिल मुझसे मेरे यार छुपाता क्यों है, तेरा चेहरा है आईने जैसा। और देखिए, प्यार तेरा, प्यार तेरा मेरी रग रग
मैं उतर जाने दे। प्यार तेरा मेरी रग रग में उतर जाने दे। बिखरी जुल्फों को, बिखरी जुल्फों को कुछ और बिखर जाने दे। प्यार तेरा मेरी रग रग में उतर जाने दे। बिखरी जुल्फों को कुछ और बिखर जाने दे। बिखरी जुल्फों को कुछ और बिखर जाने दे। उंगलियां दांतों में, उंगलियां दांतों में दिलदार दबाता क्यों है। हाल दिल मुझसे मेरे यार छुपाता क्यों है। तेरा चेहरा है आईने जैसा, आईने जैसा। और आखिरी पंक्तियां निवेदित करता हूं। तेरे आने से, संजय जी, तेरे आने से दिल की महफिल गुलजार हुई। तेरे आने से, तेरे आने से दिल की महफिल गुलजार हुई। मेरे हमदम, मेरे हमदम, ये जिंदगी भी तलबगार हुई। शर्म बातों के, शर्म बातों के नस्तर से चुभाता क्यों है। हाल दिल मुझसे मेरे यार छुपाता क्यों है। तेरा चेहरा है आईने जैसा, आईने जैसा, आईने जैसा। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्रृंगार की एक बेहतरीन कवित्री आदरणीय डॉक्टर अंजना कुमार दीदी। 4 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ कि मोहब्बत का सनम रिश्ता कभी यूं तो निभाया कर। खफा हो जाऊं गर तुझसे तो हंसकर तू मनाया कर। नहीं हक सबको होता रूठने का और मनाने का। मैं रूठूं तो मनाया कर, मनाऊं मान जाया कर। आदरणीय अंजना कुमार दीदी। सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। गंगवार सर आ चुके हैं, उनका भी स्वागत अभिवंदन करती हूँ। 4 पंक्तियाँ अपनी कहूँगी। श्रृंगार की कवित्री हूँ, दिल को छूना और लबों पे मुस्कुराहट लाना मेरा काम है। सुने, चांद पे हमेशा कुछ कहती हूँ। सुने, आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगी कि चांद के पार तेरा मेरा आशियाना हो। हाय हाय हाय। चांद के पार तेरा मेरा आशियाना हो। धड़कने हो जवां, मौसम भी सुहाना हो। हाय हाय, क्या बात है। चांद के पार तेरा मेरा आशियाना हो। धड़कने हो जवां, मौसम भी सुहाना हो। गुफ्तगू करते रहे ताउम्र तुमसे हम, गुफ्तगू करते रहे ताउम्र तुमसे हम। तेरे मेरे कदमों में सारा जमाना हो। क्या बात है। शुक्रिया, एक बार जोरदार तालियां। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। 4 पंक्तियां फिर निवेदित करती हूँ, लेकिन आखिरी पंक्तियां आप लोगों को पूरी करनी है। आप इससे सहमत है तो मेरे लिए समर्थन में तालियां बजाएं। मुझे पंक्तियां पूरी करानी, नहीं तो वही पंक्तियां मैं पढ़ती रहूंगी शाम तक। गंगवार सर भी परेशान हो जाएंगे। सुनिए कि इश्क में उनके खुमारी हो गई, इश्क में उनके खुमारी हो गई। अजब हालत ये हमारी हो गई। इश्क में उनके खुमारी हो गई। अजब हालत ये हमारी हो गई। न इलाज न दवा न दुआ, न इलाज न दवा न दुआ असर करती है अब हमें। सब पूछते हैं कौन सी,
बीमारी हो गई। अपने समर्थन में तालियां बजाए सब क्या लोग। बात है, क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया। उनको भी समझ में आ गया, कुछ नहीं समझ में आया, ताली तो बजाई थी। शुक्रिया शुक्रिया बच्चे, शुक्रिया। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियां फिर निवेदित करूंगी, फिर उसके बाद 4 पंक्तियां, इसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी कि चुभन के मसले दर्द में ही मिलते हैं। चुभन के मसले दर्द में ही मिलते हैं। जब लोग किसी से बेइंतहा इश्क करते हैं, ठोकरें ही दिलाती हैं सबक संभलने का, जब सारे अरमा टूट के बिखरते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। जय नसीब, आपकी मुस्कुराहट बता रही है। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत दूर से आए हैं, भैया ने बताया था जय नसीब। और नादान है वो लोग जो मोहब्बत में वफा मांगते हैं। सुने सर, नादान है वो लोग जो मोहब्बत में वफा मांगते हैं, जख्म देने वालों से ही दवा मांगते हैं। नादान है वो लोग जो मोहब्बत में वफा मांगते हैं, जख्म देने वालों से ही दवा मांगते हैं। अब न हो किसी को किसी से भी मोहब्बत, अब न हो किसी को किसी से भी मोहब्बत, रब से ऐसी दुआ मांगते हैं। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। ड्रीम मैंगोज यूपी गौरव सम्मान में आप सभी उपस्थित अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गन्ना एवं चीनी मिल राज्य मंत्री श्री संजय सिंह गंगवार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं ड्रीम मैंगोज परिवार की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि एक बार तालियों के साथ में उनका यहां पर स्वागत करें, श्री संजय सिंह गंगवार जी का। मैं संजय सिंह गंगवार जी से निवेदन करता हूं कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए वे कृपया मंच पर आने की कृपा करें ताकि हम विधिवत इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर पाएं। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं श्री संजय सिंह गंगवार जी के सम्मान के लिए श्रीमती कनक चतुर्वेदी जी को अपने बीच में आवाज देना चाहता हूं कि वे आएं और अंग वस्त्र के माध्यम से श्री संजय सिंह गंगवार जी का सम्मान कर इस कार्यक्रम की औपचारिक प्रारंभ करने की कृपा करें। श्रीमती कनक चतुर्वेदी जी, एक बार आप लोग अच्छी सी तालियां बजाइए। ड्रीम मैंगोज यूपी गौरव सम्मान का प्रारंभ मैं करता हूं और पत्रकारिता और मां गोमती के संरक्षण में लखनऊ का एक वो नाम जिसने अपना सर्वाधिक योगदान दिया है, मैं श्रीमती इतश्री मिश्रा जी को अपने बीच में आवाज देना चाहता हूं कि कृपया वे मंच पर आए और ड्रीम मैंगोज यूपी गौरव सम्मान ग्रहण कर इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करें। श्रीमती इतश्री मिश्रा जी। मैं सामाजिक कार्य के क्षेत्र में रुचि जैन जी को अपने बीच में आवाज़ देना चाहता हूं कि वे आए और ड्रीम मैंगोज यूपी गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। आप लोगों की तालियां उठती रहनी चाहिए ताकि ये कार्यक्रम विधिवत रूप से प्रारंभ हो। इसी क्रम में मैं शालिनी श्रीवास्तव जी को अपने बीच में आवाज़ देना चाहता हूं जिन्होंने सभ्यता और संस्कृति को और सामाजिक सरोकारों को अंगीकृत कर समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं श्री राहुल मिश्रा जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वे भी मंच पर आएं और उत्तर प्रदेश ड्रीम मैंगोज गौरव सम्मान ग्रहण कर इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। श्री राहुल मिश्रा जी, एक बार आप लोग तालियां बजाते रहिए। हमारे बीच में हरदोई के उप जिलाधिकारी श्री बालेंदु द्विवेदी जी उपस्थित हैं जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी अनुभूतपूर्व कार्य किया है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपया वे मंच पर आएं और ड्रीम मैंगोज उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में श्रीमती कीर्ति अभिषेक तिवारी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपया वे भी मंच पर आएं और उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। इस क्रम में मैं बीइंग वुमेन फाउंडेशन की तरफ से हीना नदीम जी को अपने बीच में आवाज़ देना चाहता हूं कि वे आएं और ड्रीम मैंगोज उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आशिता गुप्ता जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपया वे मंच पर आएं
और उत्तर प्रदेश ड्रीम मैंगोज गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। हमारे बीच में समीक्षा अग्रवाल जी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपया मंच पर आने की कृपा करें और ड्रीम मैंगोज उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। हमारे बीच में YWC प्रेसिडेंट दीपा माइकल जी उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं वे भी कृपया मंच पर आने की कृपा करें और ड्रीम मैंगोज उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। हमारे बीच में सरल केयर फाउंडेशन की प्रेसिडेंट रीता सिंह जी उपस्थित हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कृपया वे मंच पर आने की कृपा करें। सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में योगदान देने के लिए हरप्रीत कौर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपया वे मंच पर आएं और ड्रीम मैंगोज यूपी गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। हरप्रीत कौर जी। साहित्य के क्षेत्र में पीलीभीत से कुलदीप कल्प हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया वे मंच पर आएं और उत्तर प्रदेश ड्रीम मैंगोज गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में आभा शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपया वे मंच पर आकर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के क्षेत्र में पीलीभीत से अदनान खान बाबा पठान हमारे बीच में उपस्थित हैं, कृपया वे मंच पर आएं और उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान लेने की कृपा करें। एक बार आप लोगों की तालियां उठती रहनी चाहिए। हमारे बीच में पारुल्स ग्रामोफोन्स की तरफ से पारुल गोस्वामी जी उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया वे मंच पर आएं और ड्रीम मैंगोज गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। शिक्षा के क्षेत्र में मंजुला उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपया वे मंच पर आकर ड्रीम मैंगोज गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में युक्ति होरा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपया वे मंच पर आएं। आरती भटनागर जी हमारे बीच में है, कृपया वे मंच पर आकर के ड्रीम मैंगोज गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। अनुपमा सिंह जी हमारे बीच में है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया वे मंच पर आकर ड्रीम मैंगोज गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। नम्रता तिवारी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपया वे ड्रीम मैंगोज यूपी गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। हमारे बीच में साहित्य के क्षेत्र में गौरव विवेक जी उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपया वे मंच पर आकर ड्रीम मैंगोज गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रतिभा त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपया वे मंच पर आएं और ड्रीम मैंगोज गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। आकांक्षा यादव शुक्ला जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपया वे मंच पर आएं और ड्रीम मैंगोज गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। इसी क्रम में मैं प्रिंसी सिंह जी को अपने बीच में आवाज़ देना चाहता हूं कि कृपया वे मंच पर आएं और ड्रीम मैंगोज गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। इसी क्रम में मैं नवाब मसूद अब्दुल्ला जी से निवेदन करता हूं कृपया वे मंच पर आएं और ड्रीम मैंगोज गौरव सम्मान ग्रहण कर इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने की कृपा करें। हमारे बीच इनर व्हील क्लब की प्रेसिडेंट शिप्रा आशीष जी उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपया वे मंच पर आकर ड्रीम मैंगोज यूपी गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। हमारे बीच साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने वाले श्री सच्चिदानंद सिंह जी उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपया मंच पर आकर ड्रीम मैंगोज गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। इसी क्रम में मैं रविंद्र श्रीवास्तव जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वे भी मंच पर आकर ड्रीम मैंगोज यूपी गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। मैं मनमीत कौर जी से निवेदन करता हूं कृपया वे मंच पर आकर ड्रीम मैंगोज यूपी गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। हमारे बीच में फोटोग्राफी के क्षेत्र में अभिजीत रॉय जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया वे ड्रीम मैंगोज यूपी गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। पंकज प्रसून जी अगर हमारे बीच में उपस्थित हों तो वे ड्रीम मैंगोज गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। स्वीटी चावला जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपया वे ड्रीम मैंगोज गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। सैयद मासूम रज़ा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपया वे मंच पर आकर ड्रीम मैंगोज यूपी गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें।
अभिनय के क्षेत्र में विजय सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं वे भी मंच पर आकर ड्रीम मैंगोज यूपी गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। मैं रचना चतुर्वेदी जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वे मंच पर आकर ड्रीम मैंगोज गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। शिक्षा के क्षेत्र में रीता टंडन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया वे मंच पर आकर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में बीइंग वुमेन की प्रेसिडेंट सलोनी केसरवानी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपया वे मंच पर आकर ड्रीम मैंगोज गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। इसी क्रम में मैं दुर्गेश त्रिपाठी जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वे मंच पर आकर ड्रीम मैंगोज गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। गुंजा केसरवानी जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया वे मंच पर आकर ड्रीम मैंगोज यूपी गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। साहित्य और सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में संगीता जायसवाल जी हमारे बीच में है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया वे ड्रीम मैंगोज गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। सोमा मुनमुन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर अंजना कुमार हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया वे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। हमारे बीच में डिम्पल त्रिवेदी जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया वे मंच पर आएं। साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में डॉक्टर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया वे मंच पर आकर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में हमारे बीच में श्री संजय पांडे गौहर जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया वे मंच पर आकर ड्रीम मैंगोज यूपी गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। हमारे बीच में करामत स्कूल की प्रिंसिपल उज़मा सिद्दीकी जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया वे मंच पर आकर ड्रीम मैंगोज गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। मैं रेशु त्यागी जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वे मंच पर आकर यूपी गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। हमारे बीच में डॉक्टर शालिनी शोना जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया वे मंच पर आकर ड्रीम मैंगोज गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। पूजा अग्रवाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया वे मंच पर आकर ड्रीम मैंगोज गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। इसी क्रम में मैं सुनीता राय जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वे मंच पर आकर ड्रीम मैंगोज गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। संगीता जायसवाल जी अगर हमारे बीच में उपस्थित हो। हमारे बीच में राहुल वर्मा जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया वे मंच पर आकर ड्रीम मैंगोज गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। इसी क्रम में मैं श्रद्धा शौर्य जी को अपने बीच में आवाज़ देना चाहता हूं कि कृपया वे मंच पर आकर सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। प्रिंशु लोकेश जी कृपया मंच पर आकर सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। जीतेश राज नक्श जी से मैं निवेदन करता हूं कि कृपया वे भी मंच पर आकर सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वे मंच पर आकर सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। मैं माया यादव जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वे मंच पर आकर के ड्रीम मैंगोज गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। इसी क्रम में मैं निवेदिता श्री जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वे भी यूपी गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। मैं योगेंद्र योगी जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वे मंच पर आकर सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। मैं प्रिया श्रीवास्तव जी से निवेदन करता हूं कि कृपया सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। क्रांति पांडे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया वे भी मंच पर आकर सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। और प्रियंका शुक्ला जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। कृपया वे भी मंच पर आकर के सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। सुनील शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपया वे मंच पर आकर सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। श्रद्धा शौर्य जी हमारे बीच में उपस्थित हैं।
मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपया वे मंच पर आकर सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। वेद प्रकाश मणि जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपया वे मंच पर आकर सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। सुनील त्रिपाठी निराला जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। कृपया वे भी मंच पर आकर सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। राजकुमार गुप्त जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। कृपया वे भी मंच पर आकर अपना सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। श्री महेश मंगल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। कृपया वे भी मंच पर आकर सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। राज चौहान जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं फिल्म अभिनेता राज चौहान जी कि कृपया वे मंच पर आकर सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। मोहित संगम जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे कृपया मंच पर आकर सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। श्रद्धा वाजपेयी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। कृपया वे मंच पर आकर सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। अजय राठौर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। कृपया वे मंच पर आकर सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। प्रिया राठौर जी भी कृपया मंच पर आकर सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। मैं इसी क्रम में मैं आदित्य वर्मा से निवेदन करता हूं कि कृपया वे ड्रीम मैंगोज यूपी गौरव सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। जी, मैं श्री संजय सिंह गंगवार जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वे 2 शब्द के माध्यम से इस कार्यक्रम में अपने आशीर्वचन देने की कृपा करें। श्री संजय सिंह गंगवार जी। यूपी महोत्सव के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश मैंगो पुरस्कार और इतने सारे लोगों से जो हर क्षेत्र में किसी न किसी क्षेत्र में एक अलग स्थान रखते हैं, उनका अपना एक महत्व है, समाज के लिए लगातार काम करते हैं। ऐसे लोगों से आज मुझे मिलने का अवसर बहन दीपिका जी ने दिया। मैं बहन दीपिका जी का, उनकी पूरी टीम का और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित कविगण अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समाज के लिए काम करके समाज में एक अपना स्थान बनाने का काम और इस उत्तर प्रदेश और देश को दुनिया के अग्रिम देशों में ले जाने का काम बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हैं। मैं आप सबको उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहनों भाइयों, क्योंकि मैं पहले से लेट था और कई कार्यक्रम हैं मेरे और आप लोग भी बहुत देर से मुझे लगता है ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं इतना ही कहूंगा कि बिना स्वार्थ के अपना देश को अपना परिवार मानते हुए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार मानते हुए और ईश्वर ने जो विशेष गुण आप लोगों के अंदर दिया उसको, उसके प्रताप को समाज में पूरी तरह फैलाने का काम यहाँ उपस्थित इतने सारे भाई और बहन करते हैं। आज उनको सम्मानित करने का जो मुझे अवसर मिला, मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और मैं पीलीभीत के उस शहर का हूं कि जहां भगवान कृष्ण की मुरली बनती, जहां जिसको टाइगर के शहरों के रूप में जाना जाता, जिसको हर क्षेत्र में
उत्तर प्रदेश का अग्रणी जनपद है और आज जिस शहर में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की राजधानी और यहाँ की तहजीब के लिए पूरे विश्व को लखनऊ की तहजीब के लिए जाना जाता है। आप सारे लोग यहाँ आए हैं, कुछ लोग मेरे अन्य प्रदेशों से भी मेरे कविगण आए हैं। मैं उत्तर प्रदेश की इस पावन धरा पे उन सबका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और खास तौर से बहन दीपिका जी का, कि दीपिका जी समाज के लिए लगातार निरंतर काम करती हैं। मैंने एक बार दीपिका जी से जिक्र किया था कि हम लोग नेचुरल फार्मिंग में काम करें, मेरी थोड़ी व्यस्तता हुई, लेकिन दीपिका जी ने उसमें काफी हद तक काम कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ी सी मेरी व्यस्तता कम हुई है, हम बैठ करके नेचुरल फार्मिंग की तरफ हम लोग काम शुरू करेंगे। और जो बहनें यहाँ समाज के लिए काम कर रही हैं उनको कभी भी अपने इस भाई की आवश्यकता हो, आधी रात में आपके सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। और जो मदद मेरे लायक हो या जो आपकी बात उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचानी हो तो मैं उसको भी आपकी बात को वहां तक पहुंचाने का काम करूंगा। इस तरह के आयोजन से निश्चित रूप से जो प्रतिभाएं समाज के लिए काम करती हैं वो कहीं ना कहीं छुपी रह जाती हैं। अपने आप को लगता है उनको कि हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन हमारे काम की कहीं गिनती नहीं है। इस तरह के जब आयोजन होते हैं वो लोग निकल के मंच तक आते हैं, उनको एक अच्छा मंच मिलता है। और मैं मेरे यहाँ चूका स्पॉट है पीलीभीत में, यहाँ जितने लोग हैं मैं आप सबको उस चूका के लिए, मिनी गोवा के लिए, शेरों के शहर के लिए, वहाँ की माएँ शेरनी हैं, वहाँ के लिए आप सबको आमंत्रित करता हूं और अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।